अपना कैमरा ऑन। हरे कृष्णा एवरीवन। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा टू ऑल। आज हम सभी किस उपलक्ष्य में जुड़े हैं? कल है हमारी 25 तारीख को एकादशी। ठीक है, तो हम लोग एकादशी के उपलक्ष्य में जुड़े हैं, देवशयनी एकादशी। ओके, 25 तारीख यानी कि कल वो एकादशी है। देवशयनी, कल हमारे देव सो जाएंगे। ठीक है, भगवान विष्णु कल जो एकादशी पड़ेगी उस पे वो सो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद निद्रा में चले जाएंगे। फिर उसके बाद जो हमारी आती है ना कार्तिक देव उठानी एकादशी, तब वो उठेंगे। इस पूरे ड्यूरेशन में कौन इस धरती के ऊपर हमारा कल्याण करने के लिए आ रहा है, कौन हमें बचाएगा, कौन हमारे लिए आ रहा है, कौन हमें विशेष कृपा देगा? हमारे ये जब सो जाएंगे ना कल, फिर उसके बाद 2-3 दिन के रेस्ट के बाद जो ट्रांजिशन होएगा। ठीक है, जैसे हम भी बेड पर जाते हैं तो एकदम लेटते ही थोड़ी सो जाते हैं, धीरे धीरे हमें नींद आती है। उसी तरीके से हमारे भगवान विष्णु भी धीरे धीरे करके सो जाएंगे। और जब 30 तारीख को सावन आ जाएगा तो भगवान शिव इस धरती पे आ जाएंगे भगवती के साथ। महादेव और माँ पार्वती इस पूरी सृष्टि को संभालेंगी। तब तक देव उठानी एकादशी, जब तक देव सोएंगे, हमारे भगवान विष्णु जब तक सोएंगे, निद्रा में जाएंगे। ठीक है, तब तक भगवान शिव इस धरती को संभालेंगे। अब कल देवशयानी एकादशी है। ठीक है, देवशयानी एकादशी को हम हरिशयानी एकादशी भी बोलते हैं, आषाढ़ी एकादशी भी बोलते हैं और पद्मा एकादशी भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सीक्रेट है, क्योंकि हमारी धरती को जो देव संभालते हैं वो हैं हमारे भगवान विष्णु। ठीक है, अब वो सो जाएंगे। राइट, अब कल शुक्ल पक्ष की एकादशी है। ठीक है, भगवान विष्णु एक कॉस्मिक स्लीप के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, कहाँ पर? सी में, सागर में। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वो अपने ससुराल में चले जाते हैं। जस्ट अलाउ मी 1 मिनट। ठीक है, तो हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से जो भगवान विष्णु है वो एक कॉस्मिक स्लीप के अंदर चले जाएंगे, और वो फिर अब 4 महीने के बाद ही उठेंगे। ठीक है, 4 महीने तक इसे हम चतुर्मास बोलते हैं। ठीक है, और इस टाइम पर हम अपने आप को भगवान, जो ये जब ये निद्रा में सो जाएंगे उसके बाद हम भगवान शिव के साथ, ठीक है, हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपनी इनर प्यूरिफिकेशन, इनर कॉन्शियसनेस, इनर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, और हम देवों के देव महादेव, क्योंकि भगवान विष्णु के भी देव हैं, भगवान विष्णु के भी गुरु हैं भगवान शिव, हम उनके उसके बाद ये कल जो एकादशी जब सो जाएंगे उसके बाद हम उनके ट्रेडिशंस में चले जाएंगे, उनका क्या
प्रिंसिपल्स हैं वो किस तरीके से हमारे जीवन के अंदर इनर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं, किस तरीके से हमें सिखाते हैं कि हमें जीवन को किस लेंस से देखना है, ठीक है, वो हमें सिखाते हैं मौन। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, उसमें से एक प्रिंसिपल मैंने आपको बताया मौन। ठीक है, तो ये जो चतुर्मास आने वाला है जिसमें सावन आएंगे और हमारे बहुत सारे हमारे त्योहार भी स्टार्ट हो जाते हैं, सावन से ही हमारे त्योहार स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो हमारा देव शयनी एकादशी है, ये लॉर्ड विष्णु के रेस्ट का पीरियड है, जैसे मैंने आपको बताया। अब इस समय हमारे को डिस्ट्रैक्शन से हटकर अपने डिवोशन की तरफ जाना है। ठीक है, जैसे आप बोलेंगे कि मैम आपने बोला कि हम तो अभी बहुत सारे त्योहार शुरू हो जाएंगे, तो हमारे तो डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाएंगे, मार्केट जाना, शॉपिंग करना, घूमना फिरना। अब देखिए, इन्हीं सब चीजों के माध्यम से ही हमें यूनिवर्स बहुत सारी चीजें सिखाना चाहता है। वो ये सिखाता है कि जब भी आप त्योहार के लिए कुछ खरीद रहे हैं दूसरों के लिए, और दूसरे मुंह बना रहे हैं आपका सामान लेकर कि ये कैसा गिफ्ट दे दिया, ये कैसा दे दिया, तो आपको बुरा नहीं मानना है। ठीक है, आपने अपनी तरफ से दे दिया, आपको उतने में ही खुश होना है, प्राउड फील होना है कि मैंने अपनी तरफ से एटलीस्ट दिया। ठीक है, अब बहुत सारे लोग होते हैं जो कि भगवान के प्रति भी इस तरीके से दिखाते हैं। जिस दिन त्योहार हो गए हम करेंगे, दुनिया को दिखाने के लिए बांट रहे हैं, है ना, ये बांट रहे हैं, वो बांट रहे हैं। ठीक है, तो उसकी फोटोज क्लिक करके डाल रहे हैं कि हमने आज लंगर प्रसादी करी, आज हमने ये कर, ये नहीं करना। अगर आप दिन त्योहार, बर्थडे पर, कोई फेस्टिवल्स पर कुछ स्पेशल कर रहे हैं, तो आपको उसको दिखाने, उसकी ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं है। आपने भगवान के लिए किया है, भगवान ने उसे स्वीकार कर दिया है। तो इस तरह की चीजें सिखाने के लिए ये टाइम पीरियड आता है। ठीक है, अब आप बहुत सारे त्योहार आएंगे तो लोग रिश्तेदारी आपके साथ आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो आपका मन भी उदास होएगा, कोई बात दिल पे लग जाएगी, तो वो नहीं करना। आपको ये देखना है कि अगर वो आपको कुछ कमी बता रहे हैं, आपको कुछ बता रहे हैं, आपकी इनर पीस को वो हार्म कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आपको ये समझना है कि अभी मैं इतना स्ट्रांग नहीं हुआ हूँ। देयर आर सो मेनी चैप्टर्स विच स्टिल आई वांट टू लर्न। अभी ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो मुझे अभी सीखने हैं, जानने हैं, अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने आप के बारे में जानना है। ठीक है, आपको फेथ रखना है और सरेंडर करना है कि परमात्मा अगर मेरे सामने ये परिस्थिति लेकर आया है, तो मुझे एक बेटर पर्सन बनाने के लिए लेकर। तो इस तरीके का थॉट रख के आपको इन दिनों को विद फुल फेथ एंड सरेंडरनेस हमें स्पेंड करना है। यही लेसन सिखाने के लिए ये चतुर्मास आ रहा है, ऐसे बहुत सारे। अब देवशयनी एकादशी के बारे में क्या कहानी है, पद्म पुराण के अंदर, वैष्णव ट्रेडिशंस के अंदर बताया गया है कि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे भगवान विष्णु। ठीक है, अब इसमें यूनिवर्स तो अपने आप को कंटिन्यू करेगा ही करेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं होएगा। लेकिन बस ये है कि हाँ, वेडिंग्स या फिर जो भी हमारे ऑस्पिशियस इवेंट्स है, वो कुछ टाइम के लिए सेरेमनीज रुक जाएंगी, फिर देव उठानी एकादशी के बाद से वो शुरू होगी। बट ये जो टाइम पीरियड आ रहा है, ये हमें खुद के बारे में समझाने के लिए आ रहा है। इट इज कमिंग इन आवर लाइफ टू पॉज एंड टू रिकनेक्ट विद अवर हायर सेल्फ। ठीक है, अब बहुत सारे लोग आपके घर में आएंगे, आप दूसरों के घर में जाएंगे, तो कोई बात होएगी, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होएगी जिससे एंजाइटी हो सकती है। तो यही आपको सिखाने के लिए ये पीरियड आता है कि उस एंजाइटी में भी अपने आप को कैसे काम रखना है। थ्रू साइलेंस आप अपने आप की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। ठीक है, आपको डिवाइन बहुत सारे टेस्ट दे रहा है। जैसे कि किसी को किसी ने कुछ सुना दिया, तो आपने पलट के उसको सुना दिया, या आपने उस पर हाथ चला दिया, फिर उसने आप पे हाथ चला दिया। तो हम जानवर पैदा नहीं हुए हैं कि हम दूसरे को खाएंगे पिएंगे, मारेंगे कूटेंगे, मर्डर कर देंगे। नो, हमारा जन्म हुआ है लेसन्स को सीख के एक बेटर पर्सन बनने के लिए। ये जो टाइम पीरियड आ रहा है, ये टाइम पीरियड हमें अपने बारे में
सिखाने आ रहा है कि व्हाट ऑल लेसन्स वी आर स्टिल येट टू लर्न, हमारे अंदर अभी और कौन सी चीजें बाकी रह गई हैं जो हमें सीखनी बाकी है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिसमें आपको सीखना है हाउ टू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, आपको माफ कैसे करना है जो लोग आपका दिल दुखा देते हैं, क्योंकि जब आप उन्हें माफ कर दोगे वैसे ही प्रकृति के पास मैसेज चला जाएगा कि इस पर्सन ने माफ कर दिया, मुझे जाकर इंटरवीन करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। आपको अपने लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान देना है। बहुत सारी ऐसी है ना, अब जैसे सावन आ रहा है तो सावन महादेव की एनर्जीज के साथ आ रहा है, और महादेव की एनर्जीज क्या है, इनर कॉन्शियसनेस। हमें खुद को बहुत बेहतर तरीके से समझना है, अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाना है। ठीक है, तो वो क्या ऐसी चीजें हैं जिससे हम अपने आप को बेटर पर्सन बना सकते हैं, व्हाट आर दोज ट्रेडिशंस, व्हाट आर दोज डिसिप्लिन, ये जानने का समय है हमारे लिए। फिर सावन जाएगा, जन्माष्टमी आएगी, तो गणेश चतुर्थी आएगी, फिर नवरात्रि आएगी, फिर पितृपक्ष आएगा, फिर दिवाली आएगी, फिर उसके बाद हमारे देवउठानी एकादशी आती है। तो ये जो बीच का समय है ना, ये हमारे को सिखाने आ रहा है कि अगर हमें त्योहार भी मनाने हैं, ओकेजन्स भी सेलिब्रेट करने हैं, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस भी होंगी जब आपने ऐसा फील किया होगा कि त्योहारों पे मैम हमारे घर में ना लड़ाइयाँ हो जाती हैं, त्योहारों पे हमारे घर में ये हो जाता है, कलेश हो जाते हैं, XYZ। तो क्यों हो रहे हैं, व्हाट आर दोज एरियाज वेयर यू नीड टू स्टिल वर्क अपॉन। ठीक है, और ऐसे जो त्योहार आ रहे हैं इनमें क्या हम पूर्ण रूप से जानते हैं कैसे भगवान से जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये त्योहार नहीं है, दीज आर द पीरियड विच आर कमिंग इन आवर लाइफ कॉन्स्टेंटली एवरी ईयर कंटिन्यूअसली टू टीचर्स कि चलो ठीक है, अगर आप पिछले साल तक नहीं जुड़ पाए तो इस बार जुड़िए, पिछले साल नहीं जुड़ पाए तो अब जुड़िए आप। ठीक है, लेकिन परमात्मा के साथ जुड़िए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से पाठ करें, कौन सा मंत्र जप करें, कौन से स्तोत्र करें, कौन सी किताबें हम पढ़ें। ठीक है, किस चीज का दान करने से क्या मिलता है, क्या फास्टिंग के रिचुअल्स हैं, कैसे हम स्पिरिचुअलिटी में एक स्तर पर जा सकते हैं, यही चीजें सिखाने के लिए ये पीरियड आ रहा है। हम अपनी स्पिरिचुअल अवेयरनेस कैसे बनाएं, अपने आप को नेगेटिव पैटर्न से कैसे रिलीज करवाएं। ठीक है, हमारा माइंड कैसे प्यूरिफाई होएगा, हार्ट कैसे प्यूरिफाई होएगा। ठीक है, देखिए परमानेंट एक बार में तो आपका नहीं हो सकता, क्योंकि आप कलयुग में पैदा हुए हैं, कलयुग का जो टेक्सचर है वो पेन है, यहाँ पे आपको पेन मिलेगा, लेकिन आपको निरंतर समय के साथ जैसे जैसे एनर्जीज चेंज होंगी उन एनर्जीज को साथ अपने आप को अलाइन करके चलना है। बस ये मैंने आपको सिंपल सरल वर्ड्स के अंदर समझा दिया। 2025 की एनर्जीज अलग थी, 2026 की एनर्जीज अलग है, 2026 जैन फेब मार्च अप्रैल जुलाई अगस्त सितंबर सबकी एनर्जीज अलग है। अब वो क्या एनर्जीज हैं, किस तरह की एनर्जीज हैं, उनके साथ खुद को अलाइन करना, अपने आप को हायर सेल्फ में ले जाना है। यदि आप उस टाइम पीरियड में अपने आप को अलाइन नहीं कर पाते हैं तो आप धीरे धीरे पीछे होते जाते हैं। पीछे मतलब ये बर्थ रिबर्थ की साइकिल में आप बार बार आते रहेंगे, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आपको लिबरेशन नहीं मिलेगा, आपको सेल्वेशन नहीं मिलेगा जब तक आप अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को, नेगेटिव लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते हैं, अपने माइंड और अपने हार्ट को प्यूरिफाई नहीं करते। और ये एक निरंतर प्रैक्टिस है, जो इंसान निरंतर ये वाली प्रैक्टिस करता रहेगा उसके जीवन के अंदर वो सैल्वेशन और लिबरेशन यानी कि मोक्ष के पाथ पर आगे बढ़ता रहेगा। तो कैसे, ठीक है, ये देव शैनी एकादशी हमारे जीवन में हमें बताने आ रही है कि ये जो चतुर्मास है, 4 महीने का समय, इसमें हमें मेंटल क्लैरिटी कैसे मिलेगी, इमोशनली हम अपने आप को बैलेंस कैसे फील करेंगे, हम अपने जीवन में पीस कैसे ला सकते हैं, कंटेनमेंट कैसे ला सकते हैं, भगवान के प्रति विश्वास कैसे ला सकते हैं। आपने मैंने कई बार लोगों को बोलते हैं सुना है कि मैम हमारे साथ पहले तो ऐसे होता था लेकिन अब नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अब की एनर्जीज के साथ आपने अलाइन नहीं किया, पहले आप अपनी उन एनर्जीज के साथ अपने आप को अलाइन कर चुके थे, इसलिए आपके साथ एक्सपीरियंसेस हो रहे थे अच्छे।
अब आप अपनी एनर्जीज को अलाइन नहीं कर रहे, इसी वजह से आपके साथ नेगेटिव पैटर्न्स चल रहे हैं। ठीक है, तो अलाइनमेंट आपको स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है? अलाइनमेंट। ठीक है, उससे आप अपने कर्म कांड को सही करते हैं, अपने कर्मास को आप पॉजिटिव करते हैं। तो अब आपको कल के दिन क्या करना है? आप सभी को कल भगवान विष्णु की पूजा करनी है, क्योंकि कल वो अपनी निद्रा में जाने वाले हैं। आपको भगवान विष्णु को पीले पुष्प चढ़ाने हैं। तुलसी आज ही आप तोड़ लें। ठीक है, आज ही आप तोड़ लें। देखिए अभी आप लोगों के मैं बता देती हूँ, 6 बजने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग अभी उसको तोड़ सकते हैं तो बहुत बेटर है, क्योंकि कल देव उठानी एकादशी की पूजा में 6 बजे के बाद आप तोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, और कल तो हमें एकादशी पे तो हम तोड़ते नहीं है। तो आप ऐसा करें कि अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं कि वो आपके लिए तोड़ दें, तो अभी आप उनसे तुड़वा लीजिए 6 बजे से पहले पहले। और अगर खुद ही जाकर तोड़ना है तो खुद ही जाकर आप तोड़ लीजिए, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी वो तुलसी अपने लिए अरेंज कर। ठीक है, क्लियर? भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के नहीं होती है। सैंडलवुड पेस्ट आपको का तिलक लगाना है भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो पे, धूप दीप के दर्शन करवाने। और जो आपका फल जो आपका मन करे वो वाला फल आप उनको ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय, यही चैंट आपको करना। ठीक है, क्लियर? 11 माला कर लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कल कल में। ठीक है, आप विष्णु सहस्त्र नाम भी पढ़ सकते हैं। इस ये सब रिचुअल्स करने से कल आपको, कल के दिन आपको क्या फील होएगा? मेंटल पीस फील होएगी। आप देखेंगे कि कुछ आपके ऑब्स्टेकल्स भी रिमूव हो रहे हैं। 11 माला करने के बाद आप अपने जीवन में धन धान्य का भी थोड़ा सा स्रोत देखेंगे बढ़ता हुआ। एक दिन के अंदर तो नहीं होता है खैर, लेकिन कल जो हमारी एनर्जीज है वो काफी हाई है, क्योंकि देवशयनी एकादशी है। तो कल ये जरूर करें, कुछ हद तक तो आप महसूस करेंगे अपने जीवन के अंदर पीस को, प्रोस्पेरिटी को, प्रोटेक्शन को। ठीक है, अब आपको क्या करना है कल सबसे पहले? आपको तुलसी को जल देना। तुलसी का पौधा तो सबके घर में है। और आप सभी को बोलना है कि हे तुलसी माँ, मेरे जीवन में, मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि करो। हम सभी सदस्यों को स्वस्थ रखो, खुश रखो, हमें भक्ति प्रदान करो। ठीक है, अब आप चाहें तो आप निर्जला फास्ट भी रख सकते हैं, नहीं तो आप पानी के साथ भी फास्ट रख सकते हैं, फलाहारी भी रख सकते हैं। और एक बार पूरे दिन में एक बार मैं भोजन करूंगा, इस तरह का व्रत भी रख सकते हैं। मैंने 4 डिफरेंट टाइप के व्रत आपको समझा दिए। अभी आपको देखना है आपको कौन सा जो आपके लिए सूटेबल हो वो आप रखें। और अगर आपको लगता है कि हमें फास्ट नहीं रखना तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाए और उनसे कहें कि मेरे घर के अंदर शांति, सुकून, धन धान्य की वृद्धि करें आप। ठीक है, और आप किस चीज का दान कर सकते हैं? आप फूड, जो मर्जी अपने हाथ से बनाना है वो बना के खिलाइए। क्लोथ्स, आप ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं। आप किसी भी ग्रेन, किसी भी दाल का दान कर सकते हैं। आप कोई भी पीली मिष्ठान, पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं। फ्रूट्स का दान दे सकते हैं। आप गाय को चारा खिला सकते हैं। आप रिलीजियस बुक्स का दान कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो आप बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ एक्सपेंसेस जो है वो बॉर्न कर सकते हैं, अगर आपके बजट में हो तो। टॉयज, कपड़े, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कल के दिन करें। अब आपको करना क्या है? ठीक है, आप सभी को एकदम अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के आपको घी का दीपक जलाना है। ठीक है ना?
अब अगर आपके पास भगवान विष्णु की फोटो ना हो तो आप भगवान विष्णु को का वास हमारे घर में तुलसी के अंदर होता है, तो आप तुलसी के पौधे के पास भी लगा सकते हैं घी का दीपक। आंख बंद करने और भूल जाना है, ठीक है, क्या दीन दुनिया में चल रहा है। ओके। अब मैं आप सभी को ये एक मेडिटेशन करवाने जा रही हूँ, जो आप सभी को कल करना है। ठीक है, क्लियर। बस कैमरा ऑन कर लीजिए आप। मैं म्यूजिक शेयर कर रही हूँ, जस्ट अलाउ मी। एकदम शांत। एकदम रिलैक्स। धीरे धीरे सांस लेंगे अपने नेवल से ऊपर की तरफ, अपने दिमाग को शांत कर लीजिए। गहरी लंबी सांस लेंगे और मुंह से छोड़ देंगे। अपने आप को महसूस करेंगे कि आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं। आंख बंद करिए। अपने ब्रेन को एकदम शांत होता हुआ महसूस करिए और इन बीट्स को महसूस करिए।
विजुलाइज करेंगे। गोल्डन लाइट आ रही है यूनिवर्स से आपके हेड के अंदर, और गोल गोल घूम रही है, जैसे आप एक सूरज को अपने सामने उगता हुआ देख रहे हैं। आपको इस तरीके से विजुलाइज करना है जैसे आपके सामने एक सूरज उग रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है आपको मेरी आवाज? आपको विजुलाइज करना है कि यूनिवर्स से एक लाइट आ रही है और वो लाइट आपके हेड में गोल गोल घूम रही है, और सामने आपके एक ऐसा चित्र है जिसमें सूरज उग रहा है।
सारा मैंने स्क्रिप्ट आप लोगों को मेरी आवाज ही है। चलिए मैं दोबारा बोलती हूँ। ठीक है। आप सभी को अपनी आंखें बंद करनी है और विजुलाइज करना है कि आपके सामने भगवान विष्णु साक्षात शेष नाग पे रिक्लाइनर पोजीशन में लेटे हुए हैं और सौंधी सौंधी लहरें आ रही हैं। आप जल के अंदर साक्षात भगवान विष्णु के इस अवतार को, इस रूप को के दर्शन कर रहे हैं। समुंदर के अंदर आदि शेष के ऊपर रिक्लाइनर, आधे लेटे हुए पोजीशन में भगवान विष्णु आराम पोजीशन के अंदर साक्षात आपको दर्शन दे रहे हैं। सौंधी सौंधी लहरें समुंदर की, जल आपकी तरफ आ रहा है, जल आपसे दूर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है। महसूस करिए कितनी कामनेस है, कितनी शांति है, कितना सुकून है वहां पर। और आप साक्षात भगवान विष्णु के अपनी बंद आंखों से दर्शन कर रहे हैं। कितना सुंदर भव्य दृश्य आपको विजुलाइज करना है। और साथ में जो अभी आपने सूरज की किरणें आते हुए देखी, उस सौंधी सौंधी किरणें उस जल के अंदर आ रही हैं और उस जल को टिमटिमा रही है, रोशनी से जगमगा रही है, जल भी रोशनी वाला हो रहा है। इस दृश्य को विजुलाइज करिए और शांति, कामनेस, दीन दुनिया से हटके इस दृश्य को साक्षात विजुलाइज करिए।
अभी मेरे साथ एक सरेंडर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारे भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु 4 महीने की निद्रा में जा रहे हैं। कल हम उनको विदा करेंगे। ठीक है। तो हम उनके सामने क्या सरेंडर करेंगे? तो हाथ जोड़कर बैठ जाइए, और जो मैं बोल रही हूँ वो मेरे साथ रिपीट करेंगे आप। आपको बोलना है, भगवान विष्णु, मेरे जितने भी भय हैं, जितने भी मेरे डर हैं, जितने भी मेरी जीवन में मुझे जिन जिन चीजों से भय लगता है, मुझे सताती है, मैं सब आपके चरणों में उन्हें छोड़ रहा हूं। ठीक है। हाथ जोड़कर बोलिए कि भगवान विष्णु, जितने भी मेरे डर हैं, मैं उन सब को आपके चरणों में ही छोड़ रहा हूं, छोड़ रही। भगवान विष्णु, जितने भी मेरे डर हैं, जितने भी मेरे भय हैं, मैं उन सभी को आपके चरणों में छोड़ रहा हूं, छोड़ रही हूँ। भगवान विष्णु, जितने भी मेरे डर हैं, जितने भी मेरे फियर हैं, मैं उन सभी को आपके चरणों में छोड़ रहा हूँ, छोड़ रही हूँ। भगवान विष्णु, जितने भी मेरे जीवन में डर हैं, भय हैं, मैं उन सभी को आपके चरणों में छोड़ रहा हूँ, छोड़ रही हूँ। भगवान विष्णु, इन 4 महीनों के अंदर आप मुझ पे आशीर्वाद रखें कि मेरी अंदर की आत्मा पवित्र हो जाए। भगवान विष्णु, इन 4 महीनों के अंदर मेरी आत्मा पवित्र हो जाए, ऐसी कृपा दृष्टि मुझ पर रखें। भगवान विष्णु, इन 4 महीनों के अंदर मेरी अंदर की आत्मा पवित्र हो जाए, ऐसी कृपा दृष्टि मुझ पर रखें। भगवान विष्णु, मेरी अंतर आत्मा पवित्र हो जाए, मेरा शुद्धिकरण हो जाए, ऐसी कृपा दृष्टि मुझ पर रखें। भगवान विष्णु, मेरे कर्म में दया का भाव आए, मेरे मन में दया का भाव आए। भगवान विष्णु, मेरे कर्म में दया का भाव आए, मेरे मन में दया का भाव आए। भगवान विष्णु, मेरे कर्म में दया का भाव आए, मेरे मन में दया का भाव आए। भगवान विष्णु, जो जो भी आपने मेरे लिए सोचा है, प्लान किया है, मैं उन सभी को स्वीकारता हूँ। भगवान विष्णु, आपने जो जो भी मेरे लिए सोचा है, जो जो भी मेरे लिए प्लान किया है, मैं उन सभी को स्वीकार। भगवान विष्णु, आपने जो जो भी मेरे लिए प्लान किया है, जो जो भी आपने मेरे लिए सोचा है, मैं उन सभी को स्वीकार कर। भगवान विष्णु, मेरी वाणी
सिर्फ सत्य बोले। भगवान विष्णु मेरी वाणी केवल सत्य बोले। भगवान विष्णु मे आई ओनली स्पीक ट्रूथ। ये मैं आज आपको रामबाण देके जा रही हूं। जो लोग केवल सच बोलते हैं वही भगवान के साथ रहते हैं, भगवान उन्हीं को ही अपने से जोड़ के रखते हैं। जो झूठे होते हैं, मक्कार होते हैं, धोखेबाज होते हैं, पल पल पर दूसरे को का फायदा उठाते हैं, धक्का मारते हैं, टीज करते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं, भगवान उनको अपने पास नहीं बुलाता। सिर्फ और सिर्फ सच बोलना, ट्रुथ, ओनली एंड ओनली ट्रुथ। भगवान विष्णु मेरी वाणी में केवल सत्य का वास। भगवान विष्णु मेरी वाणी में केवल सत्य का वास हो। ये जो 5 प्रिंसिपल्स मैंने आज आपको बताए हैं, ये अब आपको इन फ्रीक्वेंसीज के साथ रिपीट करने हैं।
अब सभी ने भगवान विष्णु को सरेंडर कर दिया है। अब भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा में जा रहे हैं, और अब हम एक फाइनल ग्रैटिट्यूड करेंगे कि देव उठानी एकादशी से लेकर कल तक जितना भी उन्होंने आपको मदद किया इस धरती पे, क्योंकि ये धरती उनकी है, आप उस पर केवल मेहमान बनकर आए हैं। जब हम किसी के घर में मेहमान बनकर जाते हैं तो हम वो हमारे को खिलाते हैं, पिलाते हैं, हमारा देखभाल करते हैं, तो हम उनको कितना 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 है ना धन्यवाद करते हैं कि थैंक यू, आपने हमें बुलाया अपने घर में, थैंक यू आपने हमारे लिए ये किया, थैंक यू वो किया हमारे लिए। तो उसी तरीके से आपको थैंक यू बोलना है आपको, कि वो देव उठानी एकादशी नवंबर से लेकर ये जुलाई एंड तक उन्होंने आपको धरती पे रहने दिया और इतनी पवित्र ऑक्सीजन लेने दी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप लड़ते हैं, भिड़ते हैं, कागजों पे लिखते हैं ये हिस्सा मेरा है, वो हिस्सा तेरा है, वो तो उसका है, वो उसका है, लेकिन उस हिस्से में से उसको लिए कुछ नहीं करते हो। तो अब आपको ग्रेटिट्यूड करना है भगवान विष्णु को कि तुम्हारे घर में हम रहे इतने टाइम और इस घर पे रहकर हमें ये मिला, तुमने ये मुझे करने दिया, मुझे सुकून से सुलाया, बेखौफ में सोया, मैंने यहाँ पर बैठकर काम किया, मैंने यहाँ पर बैठकर अपनी रोजी रोटी कमाई, मैंने इस तुम्हारी सड़क पर ड्राइविंग करी। ठीक है, सब चीजों के लिए, छोटी से छोटी चीज के लिए भी उसको ग्रेटिट्यूड करिए कि तुमने मुझे करने दिया। मैं अगर तुम्हारी धरती पे बैठकर जाप करा तो उसके लिए भी थैंक यू, मैंने तुम्हारी धरती पे बैठ के कीर्तन किया तो उसके लिए भी थैंक यू, तुम्हारी धरती पे बैठकर मैं खाया, तुम्हारी धरती का उगा हुआ आलू खाया, तुम्हारी धरती का उगा हुआ सब्जी अनाज खाया, उसके लिए थैंक यू। हर एक चीज के लिए थैंक यू बोलिए, उनको थैंक यू बोल के हम उसको अब उनको विदा करेंगे। ठीक है, चलिए। आंखें बंद कर लीजिए, हाथ जोड़ के धन्यवाद करिए।
सभी को कल सबसे पहले उठ के तुलसी में जल चढ़ाना है, भगवान विष्णु को भोग लगाना है, पीले फूल चढ़ाने हैं, पीला फ्रूट चढ़ाना है, पीली मिठाई, पीला खाना आप बना सकते हैं। तो पीला खाना बनाकर आप उनको भोग लगाएं, कड़ी का भोग लगाएं, आप उनको किसी भी चीज का पीले पीले पदार्थ का भोग लगा सकते हैं, पीला चंदन लगाएं, पीले वस्त्र उनको पहनाएं और उनके सामने बैठकर सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद करना है कि आपने इतना कुछ मुझे दिया। अब आप शांति से अपनी निद्रा में जाएं। मैं अपने आप को आपके चरणों में नतमस्तक करता हूं। आई सरेंडर माई सेल्फ इन योर फीट। जस्ट ब्लेस मी विथ ऑल द थिंग्स विच यू वांट। इस चतुर्मास में मैं उन सब को सीख सकूं, उन पे अमल कर सकूं। और जब आप मुझे देव उठानी पर मिलेंगे, जब मैं आपको उठाने आऊंगा, तो आप मेरा एक नया रूप देखेंगे। मैं इतना बदल चुका हूं, मैं इतनी बदल चुकी हूं। तो इसी भाव के साथ कल उनको आप निद्रा में छोड़ दें। ठीक है? क्लियर? ऐसे ही आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सुंदर सेशन लेकर मैं हर फ्राइडे को आती रहूंगी। हरे कृष्ण।